हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। और मैं आशा करता हूँ आगामी जो वीडियो एग्ज़ाम होना है उसके लिए बहुत एनर्जेटिक तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। हालांकि बहुत से लोग हतोत्साहित हुए थे 31 अक्टूबर के एग्ज़ाम के बाद, जब कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम पेपर था थोड़ा हार्ड आ गया था। इस बार मॉडरेट लेवल का पेपर था और जो अच्छी तैयारी वाले लोग थे उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, सेफ स्कोर किया है। और उसी की तर्ज पर यूके ट्रिपल एस सी आपका वीडियो का पेपर भी सेट करेगा, ये आप मान के चलो, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है। ब्रिटिश कुमाऊं अग्रवाल को आपने स्पेशली अच्छे से याद करके जाना है। जितने भी फैक्ट हैं आपने एक चीज़ तो नोट कर ही ली होगी ना, यूके ट्रिपल एस सी कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फैक्ट पर यहाँ पे पेपर बना रहा है। और ऐसे फैक्ट जो आपके रैंडम अलग अलग बुक्स में दिए गए हैं। तो जहाँ से भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं उनको आपने पढ़ना है। परीक्षा वाले से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए इन दोनों ही पालियों के पेपर में, 31 अक्टूबर वाले में। तो परीक्षा वाले को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि परीक्षा वाले से इस बार नहीं पूछा गया तो परीक्षा वाले से नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर है भाई, कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। लेकिन खासकर जो हमारे अजय सिंह रावत जी वाली उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास है, उस किताब को आप थोड़ा बहुत देख के जाएँ तो ठीक होगा नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो चलिए आज देखेंगे। देखिए हमारी जो टेस्ट सीरीज चली थी उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज, जीएस की टेस्ट सीरीज और हिंदी की टेस्ट सीरीज, इनको फिर से मैं कंटिन्यू करूंगा एग्जाम तक। साथ ही कुछ मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आपको और दिए जाएंगे यूट्यूब चैनल पे ही फुल लेंथ, ओके। इसके साथ साथ बहुत से लोग बोले थे कि नहीं जो हमारी टेस्ट सीरीज है पेड वाली कब तक आएगी, तो उसके लिए प्रयास जारी है। अगर हो पाएगा तो वीडियो एग्जाम से पहले आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी 20 प्रैक्टिस सेट की। और एग्ज़ाम कब होगा तो इस बारे में बहुत संशय है। काफ़ी लोगों को ये डर लगा है कि आचार संहिता लग जाएगी तो एग्ज़ाम नहीं होगा। देखिए आचार संहिता लगने पर जो आपके पुराने फॉर्म वगैरह होते हैं ना, उनका जो शेड्यूल होता है एग्ज़ाम का वो होगा, लेकिन नई चीज़ें नहीं आती। जैसे कि नई विज्ञापन है, जैसे पुलिस भर्ती अगर आचार संहिता से पहले नहीं आएगी तो फिर बीच में नहीं आ सकती हो। कोई भी नई चीज़ घटित नहीं होती आचार संहिता में। लेकिन प्रीवियस जो चल रहा है रनिंग में वो हो जाता है। जैसे कि फॉर्म आ चुके हैं, यूके पीसीएस का एग्ज़ाम होगा आपका, प्री का लोअर पीसीएस का होगा, एफआरओ का एग्ज़ाम है अभी। ऐसे वीडियो का एग्ज़ाम आपका दिसंबर फर्स्ट वीक या थर्ड वीक में प्रस्तावित है। ये मान के चलो आप, इसी के हिसाब से तैयारी करनी है। काफ़ी कम दिन बच गए, ठीक है। तो आज हमारा उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज 99। तो 99 जी के टेस्ट सीरीज में भी हमारे उत्तराखंड के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर क्या कहलाता है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा जा चुका है कि किसी प्रीवियस ग्रुप सी एग्जाम में। बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर कहलाता है आपका राज बद्री, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, राज बद्री। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्न विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है। तो वृष्टि छाया प्रदेश, रेन रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश। देखिए अगर आपने हमारा उत्तराखंड का कोर्स लिया था पेड कोर्स, तो वहाँ पे आपको बताया गया है उत्तराखंड की ज्योग्राफी में कि आपके रेन शैडो जो एरियाज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखने को मिलता है ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों में। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है, ट्रांस हिमालय में आपको वृष्टि छाया प्रदेश देखने को मिलेगा। अब मैं सिंपली आपको बताऊं वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है। मान लीजिए ट्रांस हिमालय, ये देखिए ट्रांस हिमालयी क्षेत्रों में जब मानसूनी हवाएं गुजरती हैं ना यहाँ से, तो मानसूनी हवाएं गुजरेंगी तो क्या करते हैं वो हमारे ट्रांस हिमालय के एक जो पवन सम्मुख ढाल होता है यहाँ पर तो खूब वर्षा हो जाएगी। यहाँ पे टकराएंगी ना ये पवन, यहाँ पे तो खूब वर्षा होगी। लेकिन दूसरी तरफ इस पर्वत के क्या होगा, बहुत कम वर्षा होगी, अल्प वर्षा होगी या बहुत ही कम होगी, होगी नहीं। मतलब बादल आएंगे मंडराएंगे और थोड़ी देर बाद उड़ जाएंगे, वर्षा नहीं होगी इस वाले क्षेत्र में। तो इसी वाले क्षेत्र को कहा जाता है वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है, रेन शैडो एरिया। तो ये ट्रांस हिमालय में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो पलेठी का सूर्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा दिए गए विकल्पों में देवप्रयाग ब्लॉक में। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। वैसे उत्तराखंड में जो सबसे फेमस सूर्य मंदिर है वो है कटारमल सूर्य मंदिर। और कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। कटारमल के निकट कौन सी नदी, कभी आता है क्वेश्चन कि कौन सी नदी के निकट ही है कटारमल, तो सबसे नियरेस्ट जो नदी बहती है कटारमल की वो कोसी नदी है। और इसके अलावा देखिए हमारा कटारमल से बहुत बार क्वेश्चन बना है, ठीक है। कटारमल यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो कटारमल मंदिर है वो कौन सी शैली में निर्मित है। तो कटारमल अगर मंदिर को हम देखते हैं तो नागर शैली का मंदिर है ये, ठीक है। उत्तर भारत के जो भी मंदिर है ज़्यादातर नागर शैली में ही निर्मित है वो। नेक्स्ट देखिए किसकी अध्यक्षता में इल्बर्ट बिल सभा 1883 अल्मोड़ा में आयोजित की गई थी। तो देखिए जो इल्बर्ट बिल आया था हमारा 1883 में रिपन के टाइम पीरियड पे, तो इसका सपोर्ट अल्मोड़ा के लोगों ने भी किया।
तो उस समय अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब चल रहा था, अल्मोड़ा अखबार शुरू हो चुका था और अल्मोड़ा अखबार के संपादन का कार्य बुद्धि बल्लभ पंत के हाथों में था। तो बुद्धि बल्लभ पंत जी ने भी लोगों को समझाया कि जो इल्बर्ट बिल है ये हमारे हित में है। तो इल्बर्ट बिल का यहाँ पे इन्होंने समर्थन किया था। तो बुद्धि बल्लभ पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बगड़वाल जो नृत्य है ये कहाँ पर किया जाता है। दिए गए विकल्पों में आपने बताना है इनमें से कौन सी जगह पे आपको बगड़वाल नृत्य देखने को मिलेगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नीति घाटी में देखने को मिलेगा बगड़वाल नृत्य। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर इसमें, नीति घाटी। वह प्राकृतिक आपदा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी की मृत्यु हुई थी वो कौन सी आपदा थी। देखिए क्वेश्चन बना था अभी रिसेंटली, करंट जो आपका कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी क्वेश्चन बना था। ठीक है, ये आपदा थी मालपा आपदा, मालपा भूस्खलन, जो कि हमारा अगस्त 1998 में हुआ था। और ये मालपा नामक जो प्लेस है ये हमारे कैलाश मानसरोवर यात्रा में एक पड़ाव है। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद के धारचूला से ऊपर जब पैदल यात्रा जाती है तो वहाँ पे था मालपा। तो 98 में क्या हुआ, यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्लाउड ब्रस्ट हुआ और जिसके कारण लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें हमारे 400 के आसपास लोग काल कलवित हो गए थे। और इसी में एक फेमस हमारी डांसर भी थी प्रतिमा बेदी। ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला देखिए, राजी जनजाति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजी जनजाति से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा, इनकी भाषा क्या है, कौन से देवताओं को ये पूजते हैं, इनके प्रमुख त्यौहार क्या हैं, और यहाँ पे इनके निवास स्थान को पूछेंगे तो इनके निवास स्थान को कहा जाता है रौत्यूड़ा। ठीक है, रौत रौत बोलते हैं ना, कि वन रावत भी बोलते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो दिए गए विकल्पों में जो चंपावत के बालेश्वर के अभिलेख हैं ये कौन से शासक से रिलेट करते हैं। देखिए आपने देखा होगा इस पर आयोग ने जितने भी क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन और उसके जो ऑप्शंस थे इस तरह से डिज़ाइन किए गए थे कि पढ़ा हुआ विद्यार्थी भी गच्चा खा जाए। तो क्वेश्चनों को थोड़ा समझना भी है आपको। ठीक है, डिटेल में कोई टॉपिक देखना आपका इसलिए ज़रूरी होता है ताकि एग्ज़ाम में आपकी जो गलती है वो गलती करने का रेट कम हो जाए। तो इसलिए कभी भी टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करें। तो बालेश्वर मंदिर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे अभिलेख जो मिलते हैं दिए गए विकल्पों में वो क्राचल देव से रिलेटेड मिलते हैं। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, क्राचल देव। नेक्स्ट देखिए, पहाड़ी विल्सन का वास्तविक नाम क्या था। तो पहाड़ी विल्सन हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये सुदर्शन शाह के टाइम पीरियड पे आया था। ठीक है, और इसने लीज पे लिया था उत्तरकाशी हरसिल की ज़मीन को, और इसका वास्तविक नाम था फ्रेडरिक विल्सन, ऑप्शन बी। पहाड़ी विल्सन अपने आप को राजा विल्सन भी कहता था और अपने सिक्के भी डाले थे इसने। कभी क्वेश्चन बन सकता है दिए गए विकल्पों में से किस व्यापारी ने अपने सिक्के डाले थे उत्तराखंड में। ये व्यापारी था एक। ठीक है, और इसने अपने सिक्के डाले थे और हरसिल आदि क्षेत्रों में इसने जो आलू की खेती सेब की खेती की, इसके साथ साथ इसने वनों का भी अपार दोहन किया। ठीक है, कसार देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो कसार देवी मंदिर की लोकेशन हो जाएगी कश्यप चोटी पर, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर है। गांव बचाओ अभियान के प्रवर्तक कौन है। देखिए उत्तराखंड राज्य में गांव बचाओ जो अभियान शुरू किया था ये किस व्यक्ति ने किया गया था, दिए गए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो गांव बचाओ अभियान से रिलेट करते हैं अनिल जोशी, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, अनिल जोशी। इसके साथ साथ फाउंडर हैं हमारे हैस्को के भी। ठीक है, हैस्को। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे हैस्को की स्थापना कब हुई थी। गढ़वाल पर प्रथम गोरखा आक्रमण किस वर्ष हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो कुमाऊं पर तो गोरखाओं ने अटैक किया था 1790 में और विजित भी कर लिया था कुमाऊं को। चंद वंश का पतन हो गया था यहाँ पे हवलबाग के युद्ध में, खत्म कहानी, टाटा बाई। उसके बाद गोरखाओं को लगा भाई इतने से तो नहीं होगा, चलो अब गढ़वाल की तरफ चलते हैं। तो चले गढ़वाल की तरफ वो 1791 में। ठीक है, 1791 इसमें सही आंसर है। और श्रीनगर के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं वो, लंगूरगढ़ की संधि होती है यहाँ पे। रीज़न एक ही था, 1792 के आसपास वो पहुंच ही गए थे राजधानी तक गढ़वाल की। बट उसी टाइम पे क्या होता है, नेपाल पर चीन का अटैक हो जाता है वहाँ से। तो नेपाली राजतंत्र जो है वो अपनी सेना को वापस आने का हुक्म देता है। फलस्वरूप 1792 में लंगूरगढ़ की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ लंगूरगढ़। और श्रीनगर का राजा बोलता है भाई मैं टैक्स दूंगा, वापस यहाँ पे मत आना। ठीक है, फिर इसके बाद बहुत लंबी कहानी है, इक्यावनी बावनी अकाल पड़ता है 1795 में श्रीनगर में, गढ़वाल क्षेत्र में। उसके बाद 1803 का जो भीषण भूकंप आता है, उसके बाद बहुत कमज़ोर हो जाता है गढ़वाल राज्य और गोरखा जान लेते हैं ये सही टाइम है भाई हमला करने का, और हमला करते हैं। फिर 1804 में फाइनली क्या होता है, पंवार वंश का भी पतन हो जाता है। किस नागवंशी राजा का उल्लेख गोपेश्वर त्रिशूल लेख में नहीं मिलता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बहुत बार हम गलत कर देते हैं, है और नहीं है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा नागवंशी राजा था जिसका उल्लेख गोपेश्वर त्रिशूल लेख में नहीं मिलता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
ए काली नाग जो है, काली नाग नहीं होगा, अंशु नाग, विभु नाग, गणपति नाग, इनका उल्लेख मिलता है, जबकि काली नाग का कोई उल्लेख वहाँ पे नहीं है। शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए शक्ति पत्रिका, इसका संपादन किया था बद्रीदत्त पांडे जी ने। ठीक है, आप सभी को पता है बद्रीदत्त पांडे जी 1913 में अल्मोड़ा अखबार के संपादक बनते हैं। 1913 में संपादन करते हैं। उसके बाद क्या होता है, 1917 में जो हमारे वन आंदोलन चल रहे होते हैं उसके संबंध में कूली बेगार संबंधी तथ्य जो है उनको मतलब बहुत अग्रेसिव रूप से छापने लगी थी वो अल्मोड़ा अखबार में। ठीक है, और इसको देखते हुए 1918 में ही क्या हुआ, अल्मोड़ा अखबार पे बैन लगा दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिशर्स की ज़्यादा आलोचना करने लग गया था पत्र। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ये पचा नहीं पाए, तो उन्होंने इश्यू बनाकर क्या किया, अल्मोड़ा अखबार को बैन कर दिया। लेकिन 1918 में ही विजयदशमी के दिन यानी कि दशहरा के दिन शक्ति पत्रिका को निकाल दिया। किसने? बद्रीदत्त पांडे जी ने। ऑप्शन डी। 1904 के डैश डैश में ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल को हिल स्टेट संबोधित किया गया था। इनमें से कौन से गजेटियर में 1904 के जो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल का भूभाग था उसको हिल स्टेट बोला गया था? और ये था हमारा नैनीताल गजेटियर। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें से हो जाएगा, नैनीताल गजेटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गढ़वाल और कुमाऊं में पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज के प्रयोग का वर्णन किसने किया है? यानी कि गढ़वाल कुमाऊं में हाथ से बने कागज का प्रयोग होता था, ये किसने अपनी पुस्तक में लिखा है? और ये लिखा था वॉल्टन ने। ठीक है, ऑप्शन 20 में से आंसर है वॉल्टन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉल्टन के द्वारा जिक्र किया गया इसका। वर्ष 2019-20 में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में क्षेत्र के योगदान के घटते क्रम में सही अनुक्रम क्या है? यानी कि जो हमारे राज्य की जीडीपी है उस जीडीपी में हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का कितना योगदान है क्रमशः, वो बताना है आपने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए सबसे ज़्यादा योगदान देता है हमारी राज्य की जीडीपी में सेकंड सेक्टर। ठीक है, उसके बाद हमारा टर्शियरी सेक्टर और फिर हमारा प्राइमरी सेक्टर, यानी कि द्वितीयक, तृतीयक और प्राथमिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तो द्वितीयक जो क्षेत्र है विनिर्माण वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला, वहाँ पर क्या है हमारा सबसे ज़्यादा योगदान है जीडीपी में। उसके बाद सर्विस सेक्टर आता है तीसरा वाला, और फिर हमारा प्राथमिक सेक्टर जो है वो घटते जा रहा है उत्तराखंड का, क्योंकि कृषि भूमिका में उत्तराखंड में और जितनी थी हमारे तराई क्षेत्रों में भी, वहाँ पर भी क्या हो रहा है, वो औद्योगिकरण हो रहा है, या उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि बिल्डिंग बनना, फ्लैट्स बनना। तो कृषि सेक्टर घट रहा है, यानी कि प्राथमिक सेक्टर उत्तराखंड में कम हो रहा है, द्वितीयक क्षेत्र भी बढ़ रहा है, और तृतीयक तो बहुत तेज़ बढ़ रहा है। द्वितीयक और तृतीयक में अब ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ टाइम बाद हमारा जो टर्शियरी जो एरिया है ना वो बढ़ जाएगा। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर हमारा हो सकता है कि फर्स्ट आ जाए कुछ सालों के बाद। और वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत में जो तृतीयक क्षेत्र है यानी कि टर्शियरी जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा योगदान देता है जीडीपी में। ठीक है, भारत के संदर्भ में अगर क्वेश्चन ये बनेगा भारत की सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो आपका आंसर होगा तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी सेवा क्षेत्र। उत्तराखंड के संदर्भ में द्वितीयक क्षेत्र। ठीक है, सर्वाधिक योगदान यानी कि विनिर्माण क्षेत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लाखू उडियार के शिलाश्रय की खोज कब की गई थी? लाखू उडियार, देखिए बहुत बार क्वेश्चन बनता है, तो लाखू उडियार का जो शैल चित्र है इनकी खोज कब हुई थी? तो ये हमारी एमपी जोशी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमपी जोशी 1968। बहुत सी बुक में 1963 दिया गया परीक्षाओं में आई थिंक, बट 1968 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुमानी पंत ने किस कुमाऊं कमिश्नर की प्रशंसा में कुछ छंद लिखे थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए गुमानी पंत जो थे कवि थे, इन्होंने एक कुमाऊं कमिश्नर की प्रशंसा में कुछ छंद लिखे, यानी कि ये बोला, इनके द्वारा ये बोला गया कि जो कुमाऊं कमिश्नर है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि उनकी प्रशंसा की गई। और ये जो कमिश्नर थे इनका नाम था लुसिंगटन। ऑप्शन सी इसमें से आंसर है, लुसिंगटन की प्रशंसा में छंद लिखे थे गुमानी पंत ने। लास्ट क्वेश्चन है देखिए टेस्ट का। उत्तराखंड में जो हारुल नृत्य है इसकी विषय वस्तु क्या है? तो हारुल जो नृत्य है उत्तराखंड का, इसकी थीम पूछी गई है, किस पे आधारित है? तो हारुल जो नृत्य होता है उत्तराखंड में वो है ऑप्शन डी, पांडवों के जीवन लीला पर आधारित है ये। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। पांडवों का जो जीवन ना उस पर आधारित ये डांस है हारुल नृत्य। तो उत्तराखंड की जो लोक नृत्य वाला अभी हमने चैप्टर किया था परीक्षा वाणी रिवीजन सीरीज में महाकुंभ में, वहाँ पे भी इसकी बात की गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत से हमारे अलग से जो टॉपिक हैं स्टैटिक टॉपिक, जैसे कि उत्तराखंड का आर्ट एंड कल्चर का अलग दिया है, लोक नृत्य वाला, लोकगीत वाला, उनमें भी बताया गया इसके बारे में, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चनों का ट्रेंड बदल रहा है। एक हिसाब से जो पहले के क्वेश्चन थे बिल्कुल सिंपल वे में पूछे जाते थे,
आयोग उन्हीं क्वेश्चन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है और ऐसे कंफ्यूज कर रहा है आप लोगों को कि आपने वो पहले पढ़ा ना हो, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो उतने कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे अभी कनिष्ठ सहायक वाले एग्जाम में भी। मतलब बोल सकते हैं कि मॉडरेट क्वेश्चन थे कुछ और बाकी लगभग इजी क्वेश्चन थे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 4 से 5 क्वेश्चन जो कंट्रोवर्शियल बनाए जाते हैं, जिसमें आपका किसी बुक में अलग डेटा होगा, अदर बुक में अलग डेटा होगा। जैसे वॉल्टन वाले क्वेश्चन को ही ले लेते हैं, ठीक है। वॉल्टन वाला जो क्वेश्चन था गजेटियर देहरादून वाला, परीक्षा वाणी में 1910 1912 दिया गया है साफ साफ। बट जो हमारी ओरिजिनल बुक है हमारी देहरादून गजेटियर वॉल्टन के द्वारा लिखी गई, उसमें लिखा गया है जो पब्लिशिंग ईयर है वो है 1910 और आयोग ने भी 1910 ही दिया है, यानी कि उसने डायरेक्ट वहाँ से पिक किया ना। तो ये परीक्षा होने वालों का गलत हो गया क्वेश्चन। तो ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। इनको जल्दी ही क्लियर करेंगे किसी टेस्ट सीरीज में। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं अलग अलग बुक्स में अलग डेटा है, इस पर भी एक अलग से वीडियो दी जाएगी आपको, ठीक है। तो आपको वेट करना होगा उसका। बाकी मिलेंगे आपको जल्दी नेक्स्ट किसी टेस्ट सीरीज़ में। आप लोगों ने तब तक अच्छे से अपनी स्टडी करनी है। जो पेपर हो गया उसको भूल जाइए, आगे जो पेपर उसकी प्रिपरेशन कीजिए। साथ ही जाने से पहले हमेशा मैं बोलता हूँ अपनी लाइफ में आपने एक पेड़ लगाना है, ताकि इस इन्वायरमेंट को आप एक बहुमूल्य योगदान दे सकें अपनी तरफ से और साथ ही दूसरों को भी अवेयर कर सकें। साथ ही उत्तराखंड के खूबसूरत प्लेसेस में जब भी आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे सफाई का ध्यान रखें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।